पाबंदी के बाद भी दिल्ली एनसीआर में दीपावली की रात जमकर पटाखे चलाए गए। इस आतिशबाजी का असर ये हुआ कि प्रदूषण और भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। पिछले काफी दिनों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण काफी बढ़ा हुआ था और हवा की क्वालिटी भी बेहद खराब थी। लेकिन दिवाली की रात दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक चला गया। दिवाली के अगले दिन आसमान में स्मॉग है और लोग दम घोटू हवा से परेशान हैं। कोरोना के बीच इस तरह का प्रदूषण बहुत खतरनाक माना जा रहा है। पटाखों पर पाबंदी का कुछ खास असर नहीं दिखा। दिवाली की रात दिल्ली में पटाखे चलाए गए। आनंद विहार में AQI जहां 572 रही, वहीं जहांगीरपुरी में 773 रही। इसके अलावा बवाना इलाके में AQI 623 रही, जबकि सत्यवती कॉलेज के आसपास AQI 818 थी। सदर बाजार के इलाके में आधी रात को पानी का छिड़काव भी किया गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में AQI पहले से ही खराब चल रहा था। हरियाणा और वेस्ट यूपी में पराली जलाए जाने से हवा प्रदूषित हो रही थी। इसको लेकर सरकारें चिंतित थीं और प्रशासन पराली के निपटारे के लिए प्लानिंग कर रहा था। इसके बाद भी पराली जलाने पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। लगातार हो रहे निर्माण कार्यों के चलते नोएडा में वैसे ही AQI खराब रहता है, लेकिन दिवाली पर तो ये बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया। दिवाली के अगले दिन नोएडा में AQI 496 रिकॉर्ड किया गया। नोएडा की पुलिस दिवाली की रात लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से पटाखे नहीं जलाने की अपील भी कर रही थी, लेकिन लोगों ने इस अपील को नजरअंदाज कर दिया। दिल्ली सरकार ने जब कोरोना की समीक्षा बैठक की थी, तभी 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन भी लगा दिया था। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने लोगों से पटाखे न जलाने की अपील की थी। यही नहीं, NGT यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ओर से भी पटाखों पर पाबंदी लगाई गई थी। NGT ने 9 नवंबर की रात से 30 नवंबर की रात तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है, वहीं 51 से 100 तक इसे संतोषजनक माना जाता है। 101 से 200 के बीच मध्यम श्रेणी वाला प्रदूषण माना जाता है, जबकि 201 से 300 के बीच इसे खराब माना जाता है। अगर AQI 301 से 400 है तब इसे बेहद खराब कहेंगे, और 401 से 500 है तो इसे गंभीर माना जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक खराब हवा सांस के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक है। दमा पीड़ितों के लिए, फेफड़ों के मरीजों के लिए ये बहुत बुरी स्थिति पैदा कर सकती है। यही नहीं, एक स्वस्थ इंसान भी ऐसे दमघोटू वातावरण में रहने से सांस का मरीज बन सकता है। इसके अलावा कोरोना वायरस के मरीजों के लिए भी ऐसी AQI ठीक नहीं है। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।